श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूत्यगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्याम सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह प्रणाम। श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जो गोपाले। बड़ी ही प्रसन्नता का यह विषय श्रीमद् भागवत भगवान की पावन कथा और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह पावन पुनीत कथा का संकल्प लेकर के एक स्थान पर जुड़ते हैं। यह पावन पुराण की महिमा बड़ी गाई गई है और हम सब इस समय द्वितीय स्कंद के अंतर्गत बड़े ही पावन श्रेष्ठ चरित्र पर संवाद पर बने हुए हैं। कल के दिवस में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से भगवान के ध्यान की विधा का वर्णन करते हैं। इसके बाद मुक्ति के दो क्रम, जिसको सद्यो मुक्ति ही क्रम मुक्ति ही कहा गया है, उस क्रम को भी हम सबने समझा सुना। सबसे पहले राजा परीक्षित के अंदर वह मृत्यु का जो भय था उसको समाप्त किया सुखदेव भगवान ने। इसके बाद राजा परीक्षित उनसे सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं कि ये भगवान इस जगत को किस प्रकार बनाते हैं, कैसे इसको चलाते हैं। जब इस प्रकार सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा तो सुखदेव भगवान अब भगवान का, ईश्वर का सुमिरन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। अभी तक सुखदेव मुनि ने मंगलाचरण नहीं किया था, क्योंकि जो सबसे पहले जो भय है, भय को समाप्त किया गया। बोले कि मंगलाचरण नाम रूपी स्निग्धता को धारण इसलिए किया कि जो सृष्टि है यह मायामयी सृष्टि है भगवान की, तो इसलिए भगवान नाम रूपी स्निग्धता को धारण करने से उनकी कृपा विशेष हो जाती है। और सुखदेव मुनि भगवान का स्तमन कर रहे हैं, हम सब भी उनके साथ भगवान का स्तमन करें। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया
गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्तमने यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै भद्रा श्रवसे नमो नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। नमस्कार है बोले किनको? बोले जो परम पुरुष भगवान है। बोले क्या करते हैं? बोले सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, जिनके द्वारा संसार बनता है, चलता है और फिर नष्ट भी हो जाता है। वही बनाने वाले, वही चलाने वाले, वही मारने वाले। गृहीत शक्ति त्रितयाय देहि नाम, और शक्ति के द्वारा तीन स्वरूप में वही आते हैं, तीन देह धारण करते हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। और बोले कि वही परब्रह्म जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर रूप में स्थित हैं, अंतर्यामी रूप से, उन परब्रह्म को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सुखदेव मुनि के साथ। बोले कि वह भगवान को प्रणाम करने से होता क्या है? बोले यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यस यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम, जिनका कीर्तन, जिनका दर्शन, जिनका स्मरण, जिनका वंदन, लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम। बोले कि कल्मष को, अनंत जन्मों के पापों को भी क्षय कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे उन पवित्र कीर्ति भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हम सब भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे जो सृष्टि विषय में प्रश्न किया है, सृष्टि विषयक प्रश्न, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद अपने पिता विधाता ब्रह्मा जी से किए थे। बोले कब किए थे? बोले एक बार अपने पिताजी को उन्होंने ध्यान करते हुए देखा, आंख बंद करके ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले कि पिताजी आप तो सृष्टि कारक हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं, आप सबको बनाते हैं और आप भी ध्यान करते हैं, यानी आपसे भी बढ़कर के कोई है क्या? बनाने वाले आप हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार सुना, नारद जी हमारा पुत्र ऐसे बोल रहे हैं, तो विधाता कहने लग गए कि हे पुत्र, हे नारद, देखो मैं जिनका ध्यान कर रहा हूं वही सर्वे सर्वा है। इस संसार को बनाने वाला, चलाने वाला तो कोई और ही है, मैं निमित्त मात्र हूं। बोले कौन? बोले वह परम पुरुष भगवान नारायण ही हैं, जिनके प्रकाश से सभी देवता, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं का मैं ध्यान कर रहा हूं। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। बोले कि वह नारायण से ही सब कुछ है, उन्हीं से जो है वेद, महाराज उनकी ऋचाएं प्रकट हुई, वेद ही उन्हीं से प्रकट हुआ है, उन्हीं से देवता प्रकट होते हैं, उन्हीं से यज्ञ, उन्हीं से योग है, उन्हीं से तपस्या है, उन्हीं से ज्ञान है, उन्हीं से ही गति है। तो सबका पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। और वही परम पुरुष भगवान की जब इच्छा एक से अनेक होने की हुई, यानी एको हम बहुश्यामः,
एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो वही परमात्मा अनेक रूपों में विभक्त हो गया। बोले कैसे विभक्त हुआ? तो कहने लगे सबसे पहले उन परम पुरुष ने माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों को स्वीकार किया। काल, कर्म, स्वभाव, तो तीनों का अलग अलग कार्य हुआ। काल ने क्या किया? काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव ने उनको रूपांतरित किया, एक आकार प्रदान किया। और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया महाराज। और उसी महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। और अहंकार किस प्रकार का हुआ? बोले बोले अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ। सात्विक, राजस, तामस, यह तीन प्रकार का हुआ महाराज। और तामस अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुए। पंच महाभूत सब जानते हैं आप लोग, क्षिति जल पावक, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश। पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पांच तन्मात्रा कौन है? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए महाराज, उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, कौन कौन से? बोले कि वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। शक्ति प्रधान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रधान प्राण उत्पन्न हुए महाराज। और इन सबसे मिलकर के एक ब्रह्मांड की रचना हुई। वह अंडाकार ब्रह्म निर्जीव रूप से जल में सहस्त्र वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। उसके बाद भगवान सदस्वरूप परमात्मा, वह ईश्वर, उसमें चेतनता स्वरूप स्वयं प्रविष्ट होते हैं, चेतनता प्रदान करते हैं। जिसके बाद हजारों वर्षों बाद उसको फोड़ करके भगवान का ही प्रादुर्भाव हुआ, जिसे विराट भगवान कहते हैं। बोलिए विराट भगवान की जय। विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके महाराज सहस्त्र शिरखा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, जिनके हजारों सिर, हजारों पैर और हजारों कान, आंख, नाक थे महाराज। उन्हीं विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, उन्हीं विराट पुरुष के नाभि से कमल हुआ और कमल से मैं हुआ। और उन्हीं भगवान का मैं ध्यान करता रहता हूं तो क्या होता है? बोले न भारती मेंग मृषोपलक्षते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतंथ सतपथे, यन मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। आह, बोल रहे हैं कि न भारती में मृषोपलक्ष्यते। हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैं उन्हीं परम प्रभु का ध्यान करता रहता हूं, जिसके कारण मेरी वाणी कभी असत्य भाषण नहीं करती और मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती। और पुत्र जब मैं उत्पन्न हुआ और चारों तरफ मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं अपनी उत्पत्ति स्थान को खोजने के लिए जल के नीचे उतरा। कमल नाल के सहारे हजारों वर्षों तक नीचे में जाता गया, लेकिन मुझे कहीं भी उसका अंत ना मिला महाराज। तो जब मुझे वह मूल स्थान का पता ना लगा, तो मैं हार थक करके पुनः अपने उत्पत्ति स्थान पर आ गया और भगवान का चिंतन करने लगा। तो चिंतन से ही सब काम बनता है। इधर ब्रह्मा बाबा का चिंतन हुआ और उधर भगवान की कृपा से आकाशवाणी हुई। इस पर से सुयत षोडश में कविंश, निष्किंचना नाम नृपय धनम विदु। षोडश में कविंश, 16वां और 20वां, यह दो अक्षर ता और पा, यह ता और पा उन्होंने सुना,
यानी आकाशवाणी ने भी कहा भैया तप करिए, तप से ही आपको सब मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं विचार किया, केवल तप करना ही प्रारंभ कर दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब वह आकाशवाणी हुई तो मैं देखने लगा कि किस तरफ से आवाज आ रही है। चारों तरफ मैं घूमा तो मेरे चार सिर हो गए महाराज। फिर भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे अपने बैकुंठ लोक का दर्शन कराया और मुझे आज्ञा दी कि हे विधाता ब्रह्मण, आप सृष्टि करो। तब से मैं सृष्टि करने लग गया और मुझे उन्होंने अलौकिक ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, जिससे मैं सृष्टि करते हुए उस सृष्टि में मोहित ना हूं। उन्होंने वह परम मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया। नारद जी ने कहा कि हे महाराज, हे पिताजी, अगर मैं उसके योग्य हूं तो मुझे भी वह आप परम ज्ञान सुनाइए जो आपको भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ। तब महाराज ब्रह्मा जी कहने लगे कि वह चतुश्लोकी भागवत जब मैं तपस्या करने लगा, शास्त्र लाखों वर्षों तक मैं तप करता रहा, भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे यह पावन चतुश्लोकी का उपदेश किया। बोले इसमें 4 श्लोक हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रथम श्लोक में परमात्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। दूसरे में माया तत्व का वर्णन किया गया है। तीसरे में जीव तत्व जगत का वर्णन किया गया है और चौथे में संसार सागर से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। तो यह चतुश्लोकी भागवत में ही महाराज समस्त ज्ञान समाहित है। भगवान नारायण जो है प्रकट हुए और मुझे उपदेश करने लगे। जब मैंने कहा कि महाराज मैं तो सृष्टि करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो उन्होंने अपना वह अलौकिक ज्ञान दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, अहम एव अग्रे, अहमेवाग समेवाग्रे, केवल मैं ही पूर्व में था, मेरे अलावा कोई और नहीं था। और वर्तमान में जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। और यह जब जगत नहीं रहेगा, पश्चादाहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, जो केवल शेष बचेगा, जब नहीं रहेगा तब केवल मैं ही